आज के इस कार्यक्रम में अभी बहुत विस्तार से जिनने अपनी बात रखी, हमारे लोकप्रिय सांसद, हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष माननीय विष्णुदत्त शर्मा जी, इस कार्यक्रम में मौजूद अध्यक्ष पिछड़ा वर्ग और पूर्व सांसद माननीय रामकृष्ण कुसमारिया जी, विधायक माननीय डॉक्टर राजेश कुमार वर्मा जी, पूर्व मंत्री और विधायक माननीय ब्रजेंद्र प्रताप सिंह जी, हमारे एक और विधायक माननीय प्रहलाद सिंह लोधी जी, जिला अध्यक्ष ब्रजेंद्र मिश्रा जी, मंच पर उपस्थित हमारे पूर्व विधायक गोरेलाल अहिरवार जी, कुंदरलाल चौधरी जी, शिवदयाल बागरी जी, सभी वरिष्ठ नेतागण, हमारे लिए लंबी लिस्ट है। मेरी अपनी ओर से एक बार जोरदार अभिनंदन पूरे मंच के लिए कर दें, दोनों हाथों की ताली अपने हाथ ऊपर उठा करके। इस पन्ना की धरती पर हमारे लिए तो पन्ना का कोई निमंत्रण आ जाए, सच में सारा प्रदेश एक तरफ और पन्ना एक तरफ, दोनों हाथ जोड़ के आपको प्रणाम करता हूं। आपके उस मस्ताने व्यवहार, वीरों की धरती, महावीरों की धरती, बुंदेलखंड की धरती, और जिस जमीन में नीचे हीरा मिलता हो तो ये ऊपर महावीरों की धरती। जोरदार अभिनंदन अपने आप के लिए। कोई जिला ऐसा नहीं है जहां पर भगवान ने इतना आशीर्वाद दिया है। अरे हल चलाओ और हल में फसल के साथ परमात्मा का आशीर्वाद मिल जाए, इसलिए भगवान ने भी किसी स्थान को पसंद किया है तो वो पन्ना है। मुझे मालूम है, बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। क्या आनंद की धरती है। और आज गिन्नौर में माताओं बहनों का सम्मेलन का आयोजन हुआ। अभी अभी सावन का महीना गया और सावन के महीने में बहनों का आशीर्वाद हमारे पूरे प्रदेश और पूरे देश को यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का जोरदार अभिनंदन करे, दोनों हाथ ऊपर करके। किसी राज्य का सीएम, और हमारे लिए और भाग्य हो कि सीएम होना तो सौभाग्य है, लेकिन अहोभाग्य हमारे देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का। और यहां तो महाराज छत्रसाल के समय की परंपरा, क्या आपका दोहा है, वो दोहा भी कितना अपने आप में जोरदार है। इत यमुना उत नर्मदा, इत चंबल उत टोस, छत्रसाल से लरन की रही न काऊ होश। वाह, जोरदार अभिनंदन करो। चारों नदी महारानी के माध्यम से बुंदेलखंड की अपनी सीमा के ऊपर उस कठिन काल में, जिसको मुगल काल कहते हैं, पूरा प्रदेश आजाद हो न हो, बुंदेलखंड ने निगाह नीची नहीं करी है। यह हमारे सौभाग्य की बात है, आनंद की बात है। जहां जरूरत पड़े बुंदेला सो दंडी, एक बुंदेलखंडी। क्या आनंद आता सुनकर के। क्या क्या लाते हैं, क्या क्या ढूंढ ढूंढ के कहावतें चलती है। लड़ाई में लड़ाई, आला उदल की लड़ाई, मरे के नीचे जिंदे घुस गए, ऊपर लाश दही सरकाए, एक को मारे दो मर जाया, तीसरा धौंस खाए मर जाए। क्या आनंद आता सुन सुन के। यही तो महीना है सावन भादव का, यही तो आनंद बरसता है। जिंदगी तो सबको मिलती है, लेकिन जिंदगी जीने में जो मर्दानगी चाहिए, जो आनंद चाहिए, वो और कहीं नहीं मिलेगा, बुंदेलखंड की धरती पे मिलता है। इसका आनंद हमको होता है। बुंदेलखंड के बुंदेलाओं ने जब बात चढ़ गई तूल पे, तो कोई खां हो सामने, अपने हाथ से अपनी गर्दन सामने रख करके
पराक्रम की पराकाष्ठा करने वाला कोई बेल्ट है तो ये हमारा पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, सागर, पूरा बेल्ट एक अलग प्रकार का जाना जाता है। जब देवस्थान की बात आती है तो जुगल किशोर महाराज की तो बात ही अलग है। बोले भगवान जगल किशोर जी महाराज की नाम लेते ही पूरा जगत आनंद से भर जाता है और भर भी जाना चाहिए। अभी तो जन्माष्टमी के बाद गणेश उत्सव की हमारी धूमधाम चली रही है। कल तो फूल डोल की 11 हुई है। जिस प्रकार से समय बदल रहा है 2 दिन के पहले, और अब हमारे गणेश जी जब आनंद के साथ गणेश चतुर्थी के बाद कड़वे दिन आएंगे। हमारी संस्कृति के त्योहार और उसका आनंद कितने प्रकार का है। बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, बहनों के लिए भी हमारा रक्षाबंधन अभी थोड़े दिन पहले ही गया है और बहनों का आशीर्वाद भाइयों को कैसे मिलता है। दुश्मन देश पाकिस्तान से जाके पूछो, ऑपरेशन सिंदूर अभी भी चल रहा है। जोरदार अभिनंदन करो। क्या भारतीय सेना ने पराक्रम दिखाया। जब सबने देखा टीवी के अंदर पहलगांव के उस मैदान में उस नादान पाक के आतंकवादियों ने निहत्थे पर्यटकों के ऊपर गोलियां चलाई और गोली चला करके एक नादान ने, एक 8 दिन पहले इस बहन की शादी हुई थी, वो अपने पति के साथ कश्मीर घूमने गई। आंखों के सामने 8 दिन पहले अपने हाथ की मेहंदी नहीं सूखी और उस दुर्दांत आतंकवादी ने उसके पति की उसके सामने हत्या कर दी। वो बहन बहादुर से बोलती है, गर्व होता हमारी बहन पर कि हाँ ये भारतीय बहनें हैं। उनने कहा, नामर्द, मेरे पति को निहत्थे होके मारकर कौन सी बहादुरी कर ली। बहादुरी हो तो मुझे भी गोली मार। हम तो 7 जन्म वास्ते जन्म लेके आए हैं। अगले जन्म में फिर आएंगे तेरी छाती पर, यहां घूमेंगे। कायरों के कलेजे नहीं होते। उस कायर ने कहा कि मैं तुझको नहीं मारूंगा, क्योंकि उसका संस्कार कुछ और बताता है। और उसने कहा कि जाओ मोदी से कह देना हमने मारा है, तुम्हारे में दम हो तो निपट लेंगे। हमें आनंद इस बात का है, मोदी जी के रहते रहते कोई हमारी बहन के सिंदूर पे हाथ डाल ले, असंभव। घर में घुस के जाके मार करके आए, ये मोदी का बदला है। ये मोदी का अपनी बहन के प्रति वचनबद्धता है। एक को मारा, सैकड़ों मार के आए। ये आज बदलते दौर का भारत है, जिसके आधार पर हमारा देश भी सुरक्षित, हमारे नागरिक भी सुरक्षित, और हमारी माताओं बहनों के आशीर्वाद से पूरी दुनिया भारत को एक अलग रूप में देख रही है। ये हमारे हिंदू धर्म की ताकत भी है। और बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, ये राहुल गांधी हिंदुओं का अपमान करता है, हिंदुओं को पता नहीं क्या क्या गालियां देता है। वो मणिशंकर अय्यर, वो सनातन धर्म के लिए ये डेंगू की बीमारी है, ये मच्छर है, ये तो इनकी लंबी जमात है। बचा कुचा इनका कांग्रेस का एक नेता अभी कह रहा है कि हम हिंदू मत कहो। अरे बेशर्मो, तुम्हारे तो कर्म ही ऐसे, तुमको कौन कहेगा, लेकिन दूसरे को गाली मत दो। ये कांग्रेस ही तुम्हारी जनता बराबर करेगी हिसाब। हिंदू गाली खाने के लिए नहीं है। हमारे देवी देवताओं ने धर्म की स्थापना के लिए आपने इतना लंबा रास्ता तय किया है। ये भगवान राम और कृष्ण का देश है। ये हमारे देश के अंदर कंस और रावण को पनपने नहीं देंगे। जोरदार अभिनंदन करें अपनी संस्कृति के लिए। रावण से दुश्मनी इसलिए कि माता सीता का गफलत में अपहरण कर लिया। ये नकली चोले
नकली भगवाधारी झूठी बात वोट चाहिए तो कहते हैं हाँ हम भी राम वाले, हम भी राम वाले। और जब राम का काम आया तो राम के मामले में, राम मंदिर के मामले में कांग्रेस ने 50 साल तक अड़ंगे लगाए। और जैसे ही मोदी जी की सरकार आई, पूरा देश देख रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया और धूमधाम से जय जय श्री राम। वहां आनंद के साथ दुनिया ने देखा, माता सरयू के किनारे अयोध्या धाम में भगवान के मंदिर का भूमि पूजन भी हुआ और धूमधाम से लोकार्पण भी हुआ। सब गए, सारे लोग गए। नहीं गए तो ये कांग्रेस के नेता राहुल गांधी, उनकी बहन आज तक वहां दर्शन करने नहीं गई और वोट के प्यासे बाद में कहते हम भी हिंदू, हम भी हिंदू। शर्म आ रही है आपको भगवान के दर्शन करने की? आप हिंदुओं को गाली देते हो, अपने लिए पता नहीं क्या क्या सोचते हो, अपने लोग जो बोलते हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करते हो, लेकिन बेशर्मी से हिंदू समाज के अंदर वोट की बात करते हो। कोई माफ करने वाला नहीं है इनको। इनकी हरकतें ऐसी है कि जनता 20 साल से इनको मध्य प्रदेश से बाहर कर गए, सरकार से बाहर रख रही है। 50 साल तक ऐसे ही बाहर रहेंगे, कोई इनकी तरफ आने वाला नहीं है। कितना झूठ बोलोगे, क्या क्या करोगे? आज लगातार जैसा माहौल चला है, अभी हमने लाडली बहनाओं के लिए पहली बार, आप बताओ लाडली बहना कौन कौन है? हाथ खड़े करके बताओ, बताओ कितने हाथ खड़े हो गए। जोरदार अभिनंदन अपनी बहनों के लिए भी करिए। और किसान भाई को भी किसान सम्मान निधि देते हैं। किस किस को सम्मान निधि मिलती? दोनों हाथ खड़े करो अपने में से भी। ये किसान भाई हो, लाडली बहना हो, अपने हाथ से जोरदार अभिनंदन करें ताली बजा करके। आंखें हो तो देख लो, ये हमारी सरकार है। कांग्रेसियों ने कभी किसी किसान भाई को कोई किसान सम्मान निधि नहीं दी है। बहनों के लिए तो बोलना ही नहीं, ये बहनों के लिए गाली की भाषा बोलते थे बड़े बड़े इनके नेता। क्या बोलते थे? बोलते ही शर्म आती है। गाली की भाषा माता बहनों के लिए। अरे हमारा देश तो सौभाग्यशाली है, जिस देश 200 से ज्यादा देश दुनिया में है, कोई देश अपना नाम माता के नाम पे नहीं रखता है। हमें गर्व है, एकमात्र देश भारत है जो हमारी माता संस्कृति से जोड़ता है। भारत माता की, यह आनंद हमारे यहाँ आता है। 9 ग्रह में से भी एकमात्र पृथ्वी माता, हमारी तो परंपरा वहां से जुड़ती है। हमारे तो देवी देवता भी, देवता का अकेला नाम लो तो आशीर्वाद नहीं बोलते। जैसे राधे राधे बोलो, कृष्ण कन्हैया दौड़े दौड़े आते हैं। सीताराम, जब तक सीता जी नहीं बोलो राम जी भी आशीर्वाद नहीं देते। और खाने की पंगत पे बैठो, नमः पार्वती पते हर हर महादेव, महाकाल का आशीर्वाद भी नहीं मिलता है। ये हमारे अपनी संस्कार है। लेकिन ये नादान विरोधी इन व्यवस्थाओं का भी विरोध करते हैं। इनकी अपनी इतनी मोटी चमड़ी हो गई कि वोट के लिए जो करे वो कम है, लेकिन जनता हिसाब रख रही। हमने लाडली बहनाओं के लिए राशि चालू की तो ये कह रहे काय के लिए दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं, कब तक देंगे, पैसा ही नहीं है, सरकार के पास खजाना खाली है। सब देख रहे हैं। चुनाव के पहले 1000 देते थे, चुनाव के बाद गए साल 1250 दिए, इस साल 2025 में अभी 1250 अलग, और सावन के महीने में 250 रुपए अलग दिए। ये हमारी बहनों के लिए रक्षाबंधन का सगुन आपके माथे, आपके हाथ में दिया था, ताकि बहनों का आशीर्वाद मिले। और बहनें चिंता मत करना, आने वाले समय में हमारे पास अभी भाई दूज और दीपावली बाकी है, लेकिन ये कांग्रेस के लोग बेशर्मी से बोलते हैं
कि यहाँ की बहनें लाडली बहनों को पैसे देते हो तो दारू पीती है। अरे जब कभी सामने आए तो आप जरा इनकी खबर लेना, जोरदार ताली बजा करके इस बात का संकल्प करो। जहां मिले कांग्रेसी आप अपनी तरीके से उसको हिसाब चूकता करना। भैया अब आ तूने हमारे पास, तुमने तो फूटी कोड़ी नहीं दी, और जो देने वाला तू हमको शराबी बताता है। कांग्रेस के लोगों को शर्म आना चाहिए। क्या बोल रहे, कैसा बोल रहे, कुछ भी बोल रहे। अरे माता बहनों के अपमान हमारी सरकार सहन नहीं करने देगी, और बहनें अपने स्वाभिमान पे आ जाए तो बहनों के लिए तो आदिकाल से ये तो हमारा झांसी की रानी का क्षेत्र है, रानी दुर्गावती का क्षेत्र है, रणचंडी देवियों का क्षेत्र है। हमारे लिए तो माता बहनों के बिना हमारे तो जीवन भी पूरे नहीं होते। हमारे भाई या देवताओं की जयंती तो साल में एक ही बार आती, रामनवमी एक बार, जन्माष्टमी एक बार, लेकिन नव दुर्गा तो 2 बार आता साल में, 2-2 बार। ये आनंद हमारे यहाँ आता है। माता बहनों की संस्कृति हमको बोलने की जरूरत नहीं, और ये शराबी बताते हैं। कोई बात नहीं बेटा, इस वर्तमान के समय में सारा हिसाब चुकता करेंगे। आने वाले चुनाव के समय एक एक कांग्रेसी को जवाब देना पड़ेगा। उनने जो जो प्रश्न उठाया उसका उत्तर हमारी बहनें, भगवान कृष्ण के काल में जब अन्याय होता था तो भगवान उंगली ऊपर करते थे और उंगली पे सुदर्शन चक्र आता था, और सुदर्शन चक्र से शिशुपाल की भी 100 गलती के बाद बुआ का दिया वचन पूरा, और भगवान ने कहा अब बुआ मैं भूल गया हूं सामने कौन है, अब इसकी कीमत इसको चुकाना पड़ेगी। आप भी अपनी उंगली बचा के रखना। चुनाव आने तक जैसे ही चुनाव आएगा उंगली ऊपर करना, इलेक्शन कमीशन आपको भी सुदर्शन चक्र देगा। भारत माता की जय धड़ाम हो जाएगी। उस सुदर्शन चक्र से एक कांग्रेसी नहीं बचेगा, एक सीट पे भी। इनका हिसाब चूकता करने का संकल्प बहने लेगी, और हमारे द्वारा इसी भैया दूज से 1,500 रुपया महीना, और तुम तो रोते रहो, ये 1,500 बढ़ा के अगले साल और बढ़ाएंगे, 26 में, फिर 27 में, और 28 आते आते 3,000 रुपया महीना बहनों के द्वारा बहनों को दिया जाएगा हमारी सरकार के माध्यम से। बहनों के हाथ में पैसा जाए, अरे जान चली जाए, लेकिन 5 पैसे बहन फालतू नहीं बिगाड़ती। बच्चों की पढ़ाई के लिए, बड़े बूढ़ों की दवाई के लिए, घर की आवश्यकताओं के लिए बहन बेटी से ज्यादा बरकत किसके हाथ में रहती। अभी नया सर्वे आया है, जहां जहां लाडली बहनाएं लागू हुई है, हर स्थान पर घर के अंदर बहुत प्रकार के अच्छे सुख की वर्षा हुई है, और होना भी चाहिए। हम तो अपने पुराने समय बड़ा अच्छा फिल्मी गाना था, बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा। तो ये लक्ष्मी माता की कृपा से तो घर में सुख समृद्धि आती है। इसलिए सुख समृद्धि के लिए, लाडली बहनाओं के हाथ में पैसा देने के लिए हमारी सरकार के पास कोई कमजोरी नहीं है, कोई खजाने में कमी नहीं है। और ये बहनों के साथ साथ भाइयों के लिए भी, अपने आज युवा बैठे हैं, आइए आप अपने अपने स्तर पर कोई भी काम करो, सब काम करने के लिए सरकार आपके साथ खड़ी है। युवाओं को भी रोजगार पाने के लिए कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। अब हमारा युवा रोजगार देने वाला बनेगा। जोरदार अभिनंदन करो हमारे युवा शक्ति के लिए भी। कांग्रेस के कर्मों के कारण आजादी के बाद से लगा करके लंबा समय निकल गया, लेकिन क्षेत्र में केन बेतवा नदी योजना का कितनी बार अटल जी के टाइम सपना देखा गया। साध्वी उमा भारती जी ने कहा था कि केन बेतवा नदी जोड़ो अभियान कर दो, बुंदेलखंड की प्यास बुझ जाएगी, खेती हरी हो जाएगी, गरीबी मिट जाएगी, पलायन रुक जाएगा। लेकिन इन नादानों ने बड़ी बेशर्मी से कहा ये योजना ही गलत है, नदी से नदी जुड़ नहीं सकती है, क्योंकि उनकी निगाह ही खराब थी। अब तिरछा देखे दुनिया तो दुनिया ही तिरछी नजर आ रही, योजना ही खराब बता दी।
ये आया मोदी जी का समय, सबके सामने 1,00,000 करोड़ की योजना, जोरदार अभिनंदन करो केन बेतवा योजना के लिए। बदलते दौर में बुंदेलखंड बदलेगा। आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है, अपनी जमीन मत बेचना, अपने घर और गांव के आंगन को बचा के रखना। ये केन बेतवा नदी जोड़ो अभियान का लाभ जो मिलेगा, पंजाब हरियाणा को बुंदेलखंड पीछे छोड़ेगा। पंजाब हरियाणा को जोरदार अभिनंदन करें। अब समय बदलने वाला है। केन बेतवा योजना के माध्यम से पूरा क्षेत्र बदलने वाला है। नई दौर की नई फसल, नया माहौल बनने वाला है। ऐसे समय में ऐसी बहुत सारी योजना मैं बता सकता हूं, जो आपको कल जीएसटी के माध्यम से हमारी सरकार माननीय मोदी जी का एक बार फिर जोरदार अभिनंदन करो। दवाई, कैंसर की दवाई, दूसरी कोई बीमारी, जीएसटी के माध्यम से सबकी कीमतें तय कम कर रहे हैं। बहन बेटी के कपड़े से लगा करके आप छोटे छोटे सामान, टूथपेस्ट से लगाकर तेल के तक सब चीजों में टैक्स कम कर रहे हैं मोदी जी। दुनिया के सामने भारत आत्मनिर्भर बनेगा। स्वदेशी का संकल्प लेके हम आगे बढ़ रहे हैं। आपसे भी निवेदन है, आप कोई भी माल खरीदो वापरो तो स्वदेशी को प्रोत्साहन देना। स्वदेशी के बलबूते पर मध्य प्रदेश भी आत्मनिर्भर बनेगा और देश भी आत्मनिर्भर होगा। मेड इन इंडिया को बढ़ावा देना है। जोरदार अभिनंदन करें अपने इस संकल्प के लिए। मेरी माताओं बहनों की जितनी प्रकार की चीजें हैं, अभी मैं जब आया तो लघु कुटीर उद्योग के माध्यम से बहनें बहुत सारी चीजें बना रही थी। सारी चीजें हमारे यहाँ बनती है। हमको केवल बढ़ने के लिए और पढ़ने का मौका चाहिए। एक नहीं, बहुत सारी बातें हैं। नल जल योजना, कभी सोचा गांव गांव में नल मिलेगा, जल मिलेगा? ये केवल हमारी सरकार, जोरदार अभिनंदन मोदी जी का। हर गांव के अंदर माता बहनों के लिए घर घर शौचालय, कभी कांग्रेस की सरकार में नहीं मिला। गरीब लोगों के लिए पक्का मकान हमारी सरकार ने जितना दिया है, जोरदार अभिनंदन मोदी जी के लिए एक बार और जो बचा है फिर सर्वे हो रहा है, उनको भी पक्का मकान देंगे। सुकन्या समृद्धि योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, नारी शक्ति वंदन योजना, अरे एकमात्र राज्य ऐसा है, ढेर सारी योजना हमारी सरकार के माध्यम से चल रही है। आज ही 330 करोड़ की, अपन बड़े लोग तो अपन जब स्कूल में जाते थे तो हमारे पास से ही कपड़े पे अपने पिताजी जो कपड़े देते थे वही पहन के जाते थे। जो अपने को बैठने के लिए भी टाटपट्टी घर से या बोरा लेके जाना पड़ता था। आज तो सरकार के माध्यम से आज ही 55 लाख बच्चों को 330 करोड़ से गणवेश की राशि डली। जोरदार अभिनंदन करें अपने बच्चों के लिए। हमारे बच्चे भी अच्छे स्कूल में जाए, उनके कपड़े भी मिलना चाहिए, किताब भी मिलना चाहिए। 4 किलोमीटर से दूर अगर स्कूल है तो साइकिल भी हमारे बच्चों को हम दे रहे हैं। इतना ही नहीं, अच्छे नंबर से पास हो तो 75% से ऊपर वालों को लैपटॉप दे रहे हैं। और अभी 11 तारीख के दिन जो बच्चे स्कूल में टॉप आए उनको स्कूटी मिलेगी। स्कूटी, जोरदार अभिनंदन करो अपनी योजनाओं के लिए। एक नहीं, बहुत सारी बातें हैं जो लंबे समय तक मैं कह सकता हूं। सरकारी योजनाओं में 1 लाख अलग अलग पद भर्ती कर रहे हैं। पुलिस के 22,500 पद, हर साल 7,500 हर जिले के अंदर भर्ती खोलने वाले हैं। एक नहीं, कितने प्रकार से। अभी हमारे पन्ना के माननीय विधायक जी ने कहा है, अरे मेडिकल कॉलेज अपने इस पन्ना के अंदर, बाप रे बाप कितनी बड़ी सौगात है। कांग्रेस ने कभी नहीं सोचा। मैं बहुत जल्दी आने वाला हूं पन्ना मेडिकल कॉलेज के भूमि पूजन के लिए। जोरदार अभिनंदन करें। यहां के बच्चे पढ़े लिखे आगे बढ़े, यही मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले, बाद में कहीं भी अपना कामकाज करे। और यहां कोई मरीज बीमार हो जाए तो कहीं दिल्ली बंबई भेजने की जरूरत नहीं, अपने पन्ना के हॉस्पिटल में ही
अच्छे से अच्छा इलाज कराने की व्यवस्था हमारी सरकार के माध्यम से की जाएगी। आज लगभग 106 करोड़ के, अब मैं नाम नहीं बोलूंगा, बहुत सारे नाम हो गए, जोरदार अभिनंदन करो 106 करोड़ के लोकार्पण भूमि पूजन के लिए। बहुत होता है 106 करोड़ के अलग अलग कामों के आधार पर, बोलने के लिए तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन आज तो मैं जब आपके बीच में आया हूं तो बहुत जल्दी पन्ना के अंदर रेल की कनेक्टिविटी भी बढ़ेगी। रेल सेवा सतना, पन्ना, खजुराहो से रेल कनेक्टिविटी पन्ना को भी मिलने वाली है। जोरदार ताली बजा के अभिनंदन करें। आपके विधानसभा के अंदर यहां पर बच्चों को खेलने के लिए एक स्टेडियम बनाया जाएगा। जोरदार अभिनंदन करो अपने बच्चों के लिए। और हेलीपैड भी आज आपने बनाया टेम्परेरी, वो परमानेंट हेलीपैड बनेगा, आने जाने के लिए पूरे क्षेत्र में सुविधा होगी। जब मैं आपसे कई सारी बातें कर रहा हूं तो मेरे विधायक जी ने बहुत सारी बातें मांगी है। अब आपकी इच्छा हो तो ताली बजा के बताना, तो घोषणा करूंगा हाँ या ना। जैसा आप मांगोगे आपके ऊपर निर्भर करता है। मुझे बताया गया नर्मदा घाटी विकास परियोजना की बरगी से लगभग 12,000 हेक्टेयर की, देवेंद्र नगर तहसील की 22 गांवों की 5,000 हेक्टेयर और नागौद विधानसभा की नागौद तहसील की 40 गांवों की 8,000 हेक्टेयर, कुल मिलाकर 114 गांवों की 25,000 हेक्टेयर में आपको सिंचित करने के लिए आपने कहा कि ये उद्वहन सिंचाई योजना देना चाहिए। हजारों करोड़ की योजना देना चाहिए क्या? जरा पीछे से ताली बजा के बताओ, देना चाहिए क्या? तो मैं देने की घोषणा करता हूं। ये सौगात 114 गांवों को लोगों को मिलेगी। वृंदावन बांध, गढ़ी पटरिया एवं देवेंद्र नगर बांध की रेंज बढ़ा करके नहरों का जीर्णोद्धार करना है, जिसके माध्यम से वृंदावन गांव और देवेंद्र गांव के किसान के लोगों को लाभ मिलेगा। जोरदार अभिनंदन करें। मैं नहरों का जीर्णोद्धार कराने की घोषणा करता हूं। आपने कहा कि गुन्नू सागर, गुन्नू ये है, गुन्नू आगे आधा ना कम कर दूं, 100 एकड़ का कमाल है। बताओ आप भी प्रेम से मांग रहे हो तो बिल्कुल देता हूं। जोरदार ताली बजाओ गुन्नू सागर के लिए। हमारी सरकार के माध्यम से 173 हेक्टेयर का ये क्षेत्र, इसमें आप सिंचाई के लिए 350 लाख की व्यय की गुंजाइश है, मैं देने की घोषणा करता हूं। ताली वाली बजा के बताइए भाई। आपने हॉस्पिटल भी मांगा है और हॉस्पिटल का उन्नयन आपने कहा कि हमारे यहाँ ये 30 बिस्तर का एक हॉस्पिटल चाहिए। और आपको कहाँ चाहिए? ये पन्ना विकास खंड में ककरहटी का सलेहा देना चाहिए। 30 बेड का हॉस्पिटल देना चाहिए क्या? इधर वाले नहीं बता रहा, देना चाहिए क्या? तो मैं देने की घोषणा करता हूं। जोरदार अभिनंदन करें। आपने कहा एक और 30 बिस्तर का हॉस्पिटल, फिर दूसरा फिर हॉस्पिटल लाए देवेंद्र नगर का। ये कहां का है? देवेंद्र नगर का। कौन कौन आए देवेंद्र नगर से? हाथ ऊंचे करो। चलो दूसरे भी ताली बजा दो यार। आपको भी देने की घोषणा करता हूं। हम और आप सब इकट्ठे ही हैं। जो देवता का नगर वो देवेंद्र नगर, सबका नगर, हमारा नगर, आपका नगर। चलिए जोरदार अभिनंदन करें। आपने कहा विकास खंड गुन्नौर के ग्राम गोरा में फिर आपने 7 उप स्वास्थ्य केंद्र खोलने की घोषणा करवा रहे हैं। 7 खोलना है उप स्वास्थ्य केंद्र। हॉस्पिटल ही हो गया ना, तो 7 कौन कौन से हैं? वहाँ पे वही सब ग्राम पंचायतें लगी हुई हैं। ग्राम पंचायतें 5,000 जैसी एक पे एक होता है, तो 5 खोलने के 7 खोले। चलो 7 फेरे में शादी होती है तो चलो 7 ही कर देते। जोरदार अभिनंदन करो। 7 स्वास्थ्य केंद्र। और गुन्नौर में बच्चों को पढ़ने के लिए अभी 12वीं तक का कला संकाय का, विज्ञान संकाय का अलग अलग हायर सेकेंडरी स्कूल है। कॉलेज वाले चाहिए क्या अपने को?
युवा बच्चों के लिए जोरदार अभिनंदन करो। मैं कॉलेज देने की घोषणा करता हूं। एक सेला में भी मांग रहे हैं। अभी सेला में हॉस्पिटल दिया ना, सांसद जी देना है क्या? चलो, सांसद जी ने कहा तो बिल्कुल, तो सांसद विधायक दोनों तैयार। जोरदार अभिनंदन करो भाई। महाविद्यालय का महाविद्यालय भी देने की घोषणा है। जब दे ही रहे भगवान की दया से, तो फिर क्या कंजूसी करना। आपने कहा देवेंद्र नगर महाविद्यालय का उन्नयन, अभी कला संकाय केवल है, अब साइंस भी मांग रहे, और समाज शास्त्र और पता नहीं क्या क्या मांग रहे हो, पीजी वीजी सब मांग रहे हो। ये भाई साहब हो जाए, साइंस हो जाए। देना चाहिए क्या? देना चाहिए तो बजाओ ताली, देने की घोषणा करता हूं। अब अगली बार भी बुलाओ, या सब आज ही आज करोगे? क्या करोगे? ये अन्नी जीवन्नी क्या है? ये कौन सा भाई साहब? ये क्या है? ये अगस्त मुनि, ये भाई साहब अगस्त मुनि जी का आश्रम है, जो बीडी भाई साहब चर्चा कर रहे थे। हाँ। यहाँ 3 धाम है हमारे, तो एक सड़क चाहिए भाई साहब। तो ये क्या है? ये भाई साहब अगस्त मुनि जी का आश्रम और श्रीयांश गिरी और भाई साहब एक और, ये 3 मिला के भाई साहब। तो ये मरहा का है भाई साहब। मरहा का है, वो डेवलप करने का। मरहा के जिहा है। मरहा मरहा भाई साहब। मरहा। अगस्त मुनि जी की जिब्भा पे भाई साहब, जो उनके भाई थे। चलिए, कोई बात नहीं। तो आपने अमानगंज को ब्लॉक बनाने की मांग करी, बनाना चाहिए ब्लॉक के अमानगंज को। तो ताली एक बार और जोर से बजाओ तो हाँ कर देता हूं। आप सबको अमानगंज को ब्लॉक बनाने की घोषणा करता हूं। पंचायत को जोरदार अभिनंदन करें। और अगस्त मुनि का आश्रम, भगवान राम को जहां हथियार मिले, वो अद्भुत धाम है। देखो, जुगल किशोर मंदिर का भी आनंद है, भगवान राम का भी आनंद है। तो यहाँ सौंदर्यीकरण और विकास कार्य और पता नहीं क्या क्या लिखा है। तो हम तो भगवान को जय जयकार करने ही वाले लोग हैं। देना चाहिए क्या? अगस्त मुनि आश्रम पर आप भी एस्टीमेट बनवा करके, कलेक्टर कहाँ है, आप इसका एस्टीमेट बना करके बताना। जो मांगेंगे वो देने की घोषणा करते हैं। जोरदार अभिनंदन करें। मणेश्वर धाम सब आज ही मत लो, अगली बार ले लो यार। बेली में भाई साहब शंकर जी का बहुत बड़ा स्थान है। अब यार, भगवान राम हो गए, भगवान कृष्ण होगा, शंकर जी अगली बार के लिए। भाई साहब आप गोपाल जी हैं, तो हम क्यों हो गया नहीं? मानेंगे। बोलो हर हर। चलो, हमारे भाई पूछ रहे तो सब सांसद जी और ये दो ही मिल गए, तो आनंद ही आनंद है। एक बार जोरदार अभिनंदन करें सारे कार्यक्रम के लिए। और माता बहनों सहित आज के इस अवसर पर हम सब मिलकर संकल्प करें, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मध्य प्रदेश को देश का नंबर 1 राज्य बनाएंगे। और माता बहनों की जिंदगी भी और बेहतर से बेहतर करते हुए अगली बार आकर के फिर धूमधाम से मिलेंगे। मेरी अपनी, अगली बार आएंगे, अपनी अब बहुत हो गया, लालच ज्यादा मत करो। अब मेरी बात से सहमत हो, अगली बार आना पड़ेगा, आना पड़ेगा। जोरदार ताली वाली बजा के बताओ। अगला राउंड अभी किस्तों में, अभी और देंगे, चिंता मत करो, तुम मांगोगे सब मिलेगा। तो अभी मेरी अपनी ओर से एक बार फिर आप सबका वंदन, अभिनंदन। और दोनों हाथ की मुट्ठी बांध करके गुन्नौर सहित पूरे पन्ना के लोग बोलेंगे, विकास के मामले में पन्ना प्रदेश के अंदर सबसे नंबर 1 स्थिति में आएगा। बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। अब अपने सपनों की पढ़ाई कीजिए अपने ही शहर के पास। सागर शहर से मात्र 12 मिनट की दूरी पर स्थित है ज्ञानवीर विश्वविद्यालय, जहां आपको मिले सुविधाजनक बस सेवा, आधुनिक कैंपस इंफ्रास्ट्रक्चर, अनुभवी शिक्षकगण और एक उज्जवल करियर की गारंटी। यहाँ उपलब्ध है प्रमुख पाठ्यक्रम जैसे मैनेजमेंट, फार्मेसी, एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग, लॉ, फाइन आर्ट्स, होटल मैनेजमेंट, संगीत और नृत्य, पत्रकारिता और जनसंचार, परफॉर्मिंग आर्ट्स, जनरल कोर्सेज, शारीरिक शिक्षा, योग, पीएचडी सभी विषयों में। नए सत्र के लिए प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 977 0 522 117 या 977 0 523 279।